हाय गाइस। सो आई एम प्राची। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आज आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉप 5 मल्टीविटामिन्स। एंड टॉप 5 क्या, मल्टीविटामिन्स तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं जो टॉप 5 को डिफ़ाइन करूँगी अच्छे से, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अब सोच नहीं सकते, उनका हमारी बॉडी में इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है और हम उसे हमेशा इग्नोर कर देते हैं पूरी तरीके से, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मतलब फ़ीमेल्स को तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, एथलीट्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए और हर किसी को यूज़ करना चाहिए, मेल फीमेल। घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, हमारी मदर है, हमारे पड़ोस में, हम सबको सजेस्ट करें कि वो ये सारी चीज़ें लें। ये एसेंशियल चीज़ें हैं, क्योंकि हम खाने के साथ प्रोटीन, डाइट का कुछ ना कुछ ले लेते हैं, बट हमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, हमें ये मल्टीविटामिन्स हम नहीं लेते, हमें लेने पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम इंडिया के हैं, ठीक है, हमारे पास इतने अच्छे सोर्स और इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इतने अच्छे सोर्सेज नहीं हैं कि हम नेचुरली सारी चीज़ें ले पाएँ। हमें अपने लिए कैल्शियम, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स अलग से लेने ही पड़ते हैं। हम कितना भी इस चीज़ को मतलब इग्नोर करें, पर हम उसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें ये डाइट से नहीं मिल रही है। तो चलिए, मैं बिना आपको बोर करे आती हूँ अपनी टॉपिक पे। तो आज मैं बताऊंगी हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की क्या इम्पोर्टेंट है, एथलीट्स के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है, हर किसी के लिए, नॉर्मल बंदों के लिए जो वर्कआउट करते हैं या नहीं करते हैं उनके लिए भी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट पे। जो सबसे पहला मैं विटामिन आपको सजेस्ट करूँगी वो है कैल्शियम। कैल्शियम का मैं आपको यूज़ बता दूँ, सबसे आपने मोस्टली लोगों को सुना होगा उनके दांत झड़ रहे हैं, टूथ्स नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो टूट रहा है, कोने से झड़ रहा है, या फिर हड्डियों से चट चट की आवाज़ें आ रही हैं बोन से। तो वो सारी हमारी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है, उसको बोलते हैं कैल्सीट्रॉल। कैल्सीट्रॉल जब हमारी बॉडी रिलीज़ करती है तो हमारी बॉडी में फ़ैट का कंजप्शन भी बढ़ने लगता है। कैल्शियम की क्वांटिटी प्रॉपर होने से हमारी बॉडी के मतलब मसल्स को बॉडी ऐसे प्रिजर्व करके रखती है। कैल्शियम की अगर हमारी बॉडी में कमी नहीं है तो वो हमारे मसल को प्रिजर्व करके रखती है, स्टोर करके रखती है। वो हमारे मसल को लॉस नहीं होने देती है, इनफैक्ट हमें एनर्जी देती है और हमें कुछ भी बोन्स में प्रॉब्लम होने से सपोर्ट करती है। कैल्शियम के नेचुरल सोर्सेज भी हैं, पता ही है सबको। दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी, आलमंड्स हो गई और एग्स हो गया। तो अगर आप सप्लीमेंटेशन पे जाना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैं आपको चीप एंड बेस्ट सप्लीमेंट अगर सजेस्ट करूं, सप्लीमेंट के आपको मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। सीसीएम नाम की एक छोटी सी वाइट कलर की बॉक्स आती है, सीसीएम, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एवरीडे आपको मॉर्निंग में लेनी है, एक ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए, चाहे तो आप डिनर में ले लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए। अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आप डिनर में ले लीजिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप वर्कआउट के बाद अपने प्रोटीन के साथ जो पहली मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके साथ ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फीमेल्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इसे इग्नोर मत करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका इफ़ेक्ट आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप 30+ होते हैं ना, तब इसका आपको रिज़ल्ट बॉडी में दिखने लगता है। और आजकल एज का कोई डिफरेंस तो रह ही नहीं गया है, क्योंकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे हैं। तो हमें जो चीज़ भी मिल रही है, या फिर मतलब सीधी से बहुत कॉमन सी चीज़ बताती हूँ भाई, आजकल एज का डिफरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। आजकल जो बीमारी 40 साल के बाद होती थी वो आजकल 14-15 साल के बच्चों को हो रही है। छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, बीपी शुगर हो रहा है उनको। तो भाई प्रिकॉशन ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीविटामिन पर, स्पेशली फॉर फीमेल्स और उनकी ब्यूटी के लिए मैं बता दूं। हालांकि ऐसा नहीं है, लड़कियों को ही सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने का हक है, लड़के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है विटामिन सी। यस, विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन है। विटामिन सी हमें रेगुलर बेसिस पर लेना ही चाहिए।
विटामिन सी से हमें पिंपल्स नहीं आते, हमारी स्किन टोन अच्छा रहता है हमें, और मतलब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट रहता है। आजकल कोविड-19 में सब जिसको देखो वो सारे के सारे विटामिन सी की तरफ भाग रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हमेशा से कोई चीज़ यूज़ कर रहा है और जो 4 दिन पहले किसी के सजेस्ट करने से ले रहा है, तो उसमें फ़र्क आता है। हम हमेशा से ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। एक दिन आपने लिमसी खा ली या एक दिन आपने विटामिन सी का कोई भी एक टैब खा ली, तो इसका मतलब ये नहीं है एक दिन में आपके साथ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। भाई टाइम दो बॉडी को, बॉडी हमारी यूज टू नहीं है उस चीज़ के, और बॉडी में कुछ भी डालते हैं तो उसका इफेक्ट दिखने में टाइम लगता है। भाई मानते हो ना मेरी बात? तो विटामिन सी ज़रूर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है, इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी स्किन ग्लो करती है, हेयर्स के लिए अच्छा होता है, भाई नेल्स के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करता है। इसके भी नेचुरल सोर्सेज सारे सिट्रस फूड्स है, ब्रोकली भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप सप्लीमेंटेशन पे आएंगे तो मैं आपको मेडिकल स्टोर की बहुत ही बजटेड और इजी मेडिसिन के नाम बताती हूँ, जो है लिमसी, यस लिमसी, या फिर आप ले सकते हैं सिलिन 500। ये दो में से कोई भी एक आप परचेज़ कर सकते हैं। ये आपके डेली कंजम्पशन के लिए एक बहुत है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे अवॉइड मत करें, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों। ये आपके पिंपल्स को भी रोक के रखता है कहीं ना कहीं। थर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट मल्टीविटामिन है बायोटीन। यस, बहुत सारे लोग इसे टोटली इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि उन्हें उसकी नीड नहीं है। भाई बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर्स क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, बाल को मतलब सफ़ेद होने से टाइम से पहले रोकना है तो ज़रूरी है। नेल्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं, नेल्स बीच से टूट जाते हैं। यू कैन चेक माई नेल्स, ठीक है, यू कैन चेक माई नेल्स एंड माई हेयर्स टू। मैंने अपने बालों पे 1000 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं, ऐसा कोई कलर शायद ही रहा हो जो मैंने ना कराया हो। एंड मैं प्रॉपर अपनी डाइट में बायोटीन यूज़ कर रही हूँ, मैं कभी भी स्किप नहीं करती। आप उसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटीन के लिए आपको एक और अच्छी नॉलेज दे दूँ कि बायोटीन का काम सिर्फ आपके हेयर्स या नेल्स को इम्प्रूव करना ही नहीं है, आपकी बॉडी में जो फैट, प्रोटीन और कार्ब होता है उसे भी प्रिजर्व करता है बायोटीन। बायोटीन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है और ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, मैं बता रही हूँ। इसे प्लीज़ यूज़ करें, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपकी हेयर्स क्वालिटी के लिए, आपकी नेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बॉयज़ के लिए भी। भाई हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लड़कों को भी बालों सब कुछ अच्छा रखना, मेंटेन करना ज़रूरी है यार, करना चाहिए खुद को। तो हमारा ये तीसरा है बायोटीन। अब हमारे चौथे इस मल्टीविटामिन पर आते हैं। चौथा मल्टीविटामिन है हमारा विटामिन डी। यस, विटामिन डी, जैसा कि आपको पता है विटामिन डी हमें सन बाथ से मिलता है। अब बहुत सीधी सी चीज़ बताऊं, किसके पास टाइम है भाई कि सन बाथ लेगा जा कर के? सर्दियों में तो टाइम नहीं होता, और इतनी गंदी गर्मी में कहाँ से सन बाथ लेंगे भाई? तो सब विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई यार। आजकल जो जॉइंट्स पेन, नी पेन, फिंगर पेन, जो चट चट की आवाज़ आ रही है नी से, एक एज के बाद लोगों को प्रॉब्लम आ ही जाती है, मोस्टली आ जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द हो रहा है, ट्रेडमिल कह रहे हैं इंक्लाइन पे चल रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है, नी में पेन हो रहा है स्टेयर्स चढ़ने में, तो भाई विटामिन डी लो। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, विटामिन डी आपका तभी वर्क करेगा जब आप कैल्शियम लोगे। विदाउट कैल्शियम विटामिन डी काम नहीं करेगा। आपको विटामिन डी लेना है हफ्ते में एक बार 60 IU तक। गॉट इट? तो ज़रूर लीजिए। विटामिन डी के लिए आप फिश ले सकते हैं नेचुरल सोर्सेज में, एग्स है, आलमंड्स हैं, एंड सप्लीमेंटेशन में विटामिन डी मेडिकल स्टोर पे बहुत चीप रेट में मिल जाती है। आप विटामिन डी की ख़रीद लीजिए, टैबलेट्स ख़रीद लीजिए, एक छोटी सी सैचेट आता है उसे ले सकते हैं, टैबलेट्स ले लीजिए। हफ्ते में एक खानी है, संडे भाई एक दिन बना लो, एक दिन खा लो विटामिन डी, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत अच्छा है। आपकी नीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं,
सिर्फ वर्कआउट करने वालों के नहीं, उन सभी के लिए जो हमारे घर में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें, हमारे दादी बाबा का भी ध्यान रखें कि उन्हें नीज़ में प्रॉब्लम ना आए। भाई उन्हें खिलाओ, ला करके दो, खुद भी खाओ, उन्हें भी खिलाओ। और लास्ट 5th सबसे इम्पॉर्टेंट एंड हमारा आता है जिंक। यस, जिंक लोग नहीं लेते हैं। जिंक का मैं आपको यूज़ बता दूँ, जिंक सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करता बॉडी में, फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है, इसलिए इसे मेल और फीमेल दोनों लेते हैं और लेना भी चाहिए। जो नहीं लेता है मैं बोलूँगी ज़रूर लो भाई, बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। जिंक आपकी बॉडी में फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन का शायद एथलीट्स को तो पता है, नॉर्मल लोगों को नहीं पता। टेस्टोस्टेरोन भाई आपकी बॉडी में अगर अच्छा है तो ही आप अपनी बॉडी को टोन रख पाओगे, मस्कुलर बन पाओगे, या फिर आप अपनी अच्छी एक फिज़िक तैयार कर पाओगे। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए और फीमेल्स के लिए फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों का एक हमारे एक ही चीज़ से मिल रहा है, वो है जिंक। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिंक हमें रेड मीट से भी मिलता है, जिंक हमें आलमंड से भी मिल रहा है, जिंक हमें एग से भी मिल रहा है। नेचुरल सोर्स लेना है तो भाई लड़कियों जाओ, बिको जिंक नाम से आती हैं टैबलेट्स मेडिकल स्टोर पे, सस्ती पड़ेगी, उसको ख़रीद लो। रेगुलर बेड टाइम एक टैब खानी है, तुम्हें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा। बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए जिंक, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। हर कोई यूज़ करो उसे और अपने खुद भी खाओ, अपनी फैमिली को भी खिलाओ। स्टे फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा में DM करिए एंड कमेंट सेक्शन में डालिए। बाय।